एक लॉन्ग आंसर देखा नहीं कि दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि यार इतना सब कुछ कैसे याद होगा, स्पेशली जब हम कॉलेज में होता है। मतलब जहाँ एक क्वेश्चन का आंसर ही 3-4 पेजेस का होता है। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको पूरा आंसर वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत ही नहीं है, बट तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। In this video, I am going to share 5 simple techniques that will help you remember long answers, recall them during tasks. जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर बहुत बड़ा लिखना होता है, अगर आप कॉलेज में तो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग ही होने वाला है। तो ऐसे में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, और इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप 4 to 5 पेजेस का आंसर बिल्कुल एज इट इज रट्टा तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये 5 टेक्निक्स हेल्प करेंगी उन आंसर को याद करने में। तो द फर्स्ट मेथड इज ब्रेक द आंसर इनटू हेडिंग्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आंसर है उसको हेडिंग्स में डिवाइड करना है, यानी ब्रेक करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है विच इज कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी। इसमें हम हेडिंग्स क्या बनाएंगे? पहली हेडिंग हो सकती है मीनिंग, the other heading can be 7 elements, उसके बाद importance and the at the end which is conclusion। तो इसमें टोटल हमने 4 headings बनाई है। The first one is meaning, the second one is 7 elements, and the third one is importance, and the last one is conclusion। जो क्वेश्चन होगा उसका जो भी आंसर उसको पहले आप किस में ब्रेक करोगे? हेडिंग्स में ब्रेक करोगे। इस एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपका आंसर वेल मेंटेन्ड है, अच्छे खासे डायग्राम्स बने हुए हैं, फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो आंसर काफी ज्यादा सुंदर लगता है और एग्जामिनर को लगता है कि इसको तो आंसर आता है। इसने इस क्वेश्चन को ना सिर्फ समझा है बल्कि बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन भी किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके करना, ठीक है? कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी है, आप कोई सा भी एक एग्जांपल समझ सकते हो। जस्ट ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए मेथड को। हेडिंग्स को आप आगे जाके एक्सप्लेन करोगे, सिर्फ आपको हेडिंग्स लिख के छोड़ना नहीं है, उनको आगे एक्सप्लेन भी करना है। फर्स्ट मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा आंसर है उसको ब्रेक करें इनटू हेडिंग्स। हेडिंग्स बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 या 5 ही हो। द नेक्स्ट मेथड इज जहां पे आपको हर हेडिंग को, यहाँ पे मैंने 2 से 4 कीवर्ड्स लिखा है, जरूरी नहीं है 5 to 6 भी हो सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे 7 एलिमेंट्स लिखा है विच इज आर हेडिंग, राइट? तो इसकी भी आपको इसको भी आपको कीवर्ड्स में मतलब चेंज करना है, ठीक है? कीवर्ड्स बनाने हैं इसके भी आपको। तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने लिखा है 7 एलिमेंट्स, ठीक है? तो इसके भी आपको कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल जो 7 एलिमेंट्स है, इट्स वेरी ऑब्वियस यहाँ पे आप 2 से 4 कीवर्ड्स नहीं बना सकते क्योंकि लिखा ही है 7 एलिमेंट्स। तो उसके जो 7 तत्व है वो हमें बताने पड़ेंगे। तो सप्तांग थ्योरी में जो कौटिल्य के 7 एलिमेंट्स है वो क्या क्या है? स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है, मित्र है। तो ये इसके क्या है, ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स को आप चाहे तो बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सो दैट वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा दिखने में, ठीक है? तो ऐसे कर करके आपको हर हेडिंग का जो है सब हेडिंग बनाना। इन कीवर्ड्स को आप एज इन सब हेडिंग समझ सकते हो वेर यू आर एक्सप्लेनिंग दीज। ओके, द थर्ड मेथड इज अंडरस्टैंड, रिकॉल एंड राइट मेथड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये मेथड यूज करते हो ना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। कोई भी आंसर को सबसे पहले आपको रीड करना है और फिर उसका जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना है। रिमेंबर वन थिंग, आपको हर एक चीज, हर एक सेंटेंस मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कॉलेज में 4 to 5 पेजेस का आंसर होता है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप हर सेंटेंस, हर एक वर्ड टू वर्ड मेमोराइज नहीं कर सकते। तो आपको उसको याद करने का एक ही तरीका है विच इज अंडरस्टैंडिंग मेथड। आपको समझना पड़ेगा कि आंसर हमसे क्या क्या रहा है, उसमें मेन किस चीज पे फोकस किया जा रहा है। तो आपको पहले आंसर को रीड करना है और उसके बाद उसका जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना है। दिमाग में ये हटा लीजिएगा कि ओ गॉड मुझे तो हर एक ये सेंटेंस पढ़नी है, उसको रटना है सो दैट मैं अच्छे से एज इट इज लिख पाऊं। नहीं, रटाफिकेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सेकेंड इज रिकॉल एंड द थर्ड वन इज राइट। इसमें आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा है, जिसका जो भी मीनिंग समझा है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी जो बुक है उसको क्लोज करना है
और जो भी आपने पढ़ा है उसको बिना बुक में झागे या फिर बिना चीटिंग किए उसको बोलने की कोशिश करना, जो भी उसके मेन पॉइंट्स है या फिर जो भी अभी तक आपने अंडरस्टैंड किया है उसको बेसिकली रिकॉल करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसके मीनिंग को और हर एक वर्ड को मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बुक को क्लोज करके खुद से जो भी हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हाँ हमें कितना याद हो रहा है या फिर हमें कितना समझ में आया है। द थर्ड वन इज राइट। अब रिकॉल करने के बाद आपको लिखना है, जो भी आपने अभी तक समझा है, जितना भी आपके मेमोरी कार्ड में फिट हुआ है उसको आपको राइट डाउन करना है। फिर उसके बाद जब आपका हो जाए कंप्लीट आंसर, उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या क्या आपने मिस किया है या फिर क्या क्या आपने गलत किया है, और जो भी आपने गलत या मिस किया होगा उन पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है। तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे क्या होगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो ये मेथड काफी अच्छा है। इस मेथड को हम कहते हैं अंडरस्टैंड, रिकॉल एंड राइट मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ मेथड इज यूज द फर्स्ट लेटर ट्रिक। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें हर एक काम में थोड़ी बहुत मस्ती चाहिए होती है। इसमें क्या करना है, आपको जो भी आपका आंसर है उसके फर्स्ट लेटर को यूज करना है। यहाँ पे फिर से मैंने कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी का एग्जांपल दिया है। वहाँ पे 7 एलिमेंट्स पढ़े अभी हमने, स्वामी हम आता है, जनपद, दुर्ग, कोश एंड दंड, राइट। तो उसके फर्स्ट वर्ड्स को ले लेना है जो कि ये है। फर्स्ट वर्ड्स को अच्छे से लिख लिए, ये उसके 7 एलिमेंट्स है जिनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर को मैंने कैपिटल में लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इन फर्स्ट लेटर को यूज करके आपको बहुत ही ज्यादा सिली सेंटेंसेस बनाने हैं इन फर्स्ट लेटर्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा सिली सेंटेंस बनाना है इन फर्स्ट लेटर्स को यूज करने के लिए। रिमेंबर वन थिंग गाइस, जितना ज्यादा वो सेंटेंसेस वियर्ड होंगे, फनी होंगे, उतना ही ज्यादा इजियर होगा आपको उन पॉइंट्स को याद करने के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा फनियर उतना ही ज्यादा इजियर टू रिमेंबर दोस पॉइंट्स। ओके, तो मैंने एक 7 एलिमेंट से एक मैंने बहुत ही ज्यादा सिली सेंटेंस बनाया, व्हिच इज स्मार्ट आंटी जया डांस्ड टेकिंग डॉग्स मेडली। ठीक है, तो एस यानी स्मार्ट, उससे आप लोग समझ सकते हो कि स्वामी होगा। आंटी यानी ए, उससे अमात्य। जया यानी जे, जनपद। डांस यानी डी यानी दुर्ग। किकिंग यानी के यानी कोश। डॉग्स यानी डी, दंड। एंड मैडली मीन्स एम, विच इज मित्र। आपकी क्रिएटिविटी पे बेसिकली डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप फर्स्ट लेटर को यूज करके सिली सेंटेंसेस बनाओगे, अगर कुछ भी आप सॉन्ग बना सकते हो छोटा सा कुछ भी, उतना ही ज्यादा ये बहुत ज्यादा मजेदार होगा और उतना ही जल्दी आपको याद भी होगा। ठीक है, सो द फिफ्थ वन इज प्रैक्टिस रिप्रोड्यूसिंग द आंसर। ये बहुत ही ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। देखिए क्या होता है, काफी बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही आंसर को जब बहुत बार पढ़ते हैं ना तो उनको लगता है कि हाँ उनको याद हो गया, लेकिन जब आप वो क्वेश्चन पेपर खोलते हैं और खुद से लिखने की कोशिश करते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनका होता है कि मुझे आंसर तब याद आएगा जब मैं आंसर देखूंगा या देखूंगी, क्योंकि वो अपने माइंड से नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपनी मेमोरी से लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको रिकग्निशन नहीं करना, आपको रिकॉल करना है। रिकॉल में क्या होता है, इसका मतलब होता है, आप ये कह सकते हो प्राउडली कि यस आई कैन प्रोड्यूस द आंसर व्हेन द एग्जामिनर गिव्स मी अ ब्लैंक पेज। जब भी आपके पास ब्लैंक पेज होगा यानी कि आप आंसर खुद से बना के लिख सकते हो। इससे क्या, ये कब होता है, रिकॉल कब होता है, happens when you actively try to write the answer from memory। ये जो मैंने आपको मेथड 3 बताया ये यहाँ पे यूज होगा। जब आपने मेथड 3 अच्छे से करा है तो मेथड 5 आपको काफी ज्यादा इजी लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप आंसर खुद से बना के लिखने की कोशिश करोगे बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, हाउ डू वी प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस, राइट। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आंसर को रीड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। फिर बुक को क्या करना है, क्लोज करना है और उसके बाद लिखने की कोशिश करनी है फ्रॉम योर मेमोरी। एंड फिर आपको चेक करना है कि क्या क्या आपने मिस किया है या फिर क्या गलत लिखा है। फिर उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करके फिर से ये पैटर्न को रिपीट करना है। ठीक है, एक चीज आपको रिमेंबर रखनी है, द मोर यू राइट फ्रॉम योर मेमोरी द बेटर यू विल रिमेंबर। जितना आप याद रखोगे दिमाग से, जितना आप समझ के बेसिस पे लिखोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये था हमारा फिफ्थ मेथड। अब ये है हमारा लास्ट मेथड। ओके, इसका नाम है प्रैक्टिस द आंसर लाइक एन एग्जाम। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टेस्ट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर कीवर्ड्स।
आपने ये नहीं समझा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ऑब्वियसली आप आंसर कैसे लिख पाओगे? तो आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स नहीं याद करने। आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और उसमें सबसे पहले आपको ऊपर क्वेश्चन लिखना है। फिर उसके बाद खुद को थोड़ा-सा टाइम देना है, ये रिमेंबर उसको फिक्स टाइम्ड होना चाहिए, या तो आप एक टाइमर लगा लो आधे घंटे का या 10 मिनट्स का और फिर उस टाइमर को सेट कर दो। उसके बाद आपको अपनी बुक को करना है क्लोज़ और जो भी आंसर आपने समझा है, ठीक है? याद रखना, रटा नहीं है, समझा है, उसको आपको लिखना है। वो क्या-क्या हो सकता है, लाइक इंट्रोडक्शन जिसमें आप मीनिंग समझा रहे, हेडिंग्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, कंक्लूजन हो सकता है, उसमें आप चाहे तो फ्लो चार्ट बना सकते हो, है ना? फिर उसको आपको वो सब लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको उसको कंपेयर करना है जो भी आपका नोट्स है। सपोज़ करो आपने आंसर पूरा लिख लिया, नाउ यू आर थिंकिंग कि आई एम डन। उसके बाद आपको उसको कंपेयर करना है आपको अपने नोट्स के साथ। फिर आपको मार्क करना है क्या आपने गलत किया है, क्या आपने पॉइंट स्किप कर लिया, क्या पॉइंट आप भूल गए या फिर कौन-सा पॉइंट ऐसा है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो पॉइंट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसका मतलब वो पॉइंट आपको समझ में ही नहीं आया। तो वो सारी की सारी चीज़ें फिर आपको रिवाइज़ करनी है। तो ये जो 6th मेथड है, प्रैक्टिस द आंसर लाइक एन एग्ज़ाम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। That's how you can remember long answers without trying to mug up every single sentence. So I hope आपको समझ में आ गया हो. I mean that's how you can remember long answers without trying to mug up every single sentences. Okay, just remember one thing: understand, recall, and write. प्रैक्टिस भी करना है और आंसर को खुद से रिप्रोड्यूस करने का ट्राई भी करना. If this video helped you, don't forget to like the video and subscribe to the channel for more college study and exam oriented content. And if you're struggling with any particular subject or topic, let me know in the comments. I might make a video on it next. See you in the next one. Bye bye.